धरती देखी आकाशसम्म तिम्रै नामको आभास छ। धरती देखी आकाशसम्म तिम्रै नामको आभास छ। तिम्रै सृष्टि प्रकृतिहरूको कण कणमा प्रभु तिम्रै वास छ। कण कणमा प्रभु तिम्रै वास छ। कण कणमा प्रभु तिम्रै वास छ। तर पानी सबै खोज्छन् बाहिरी ठाउँ, तर पानी सबै खोज्छन् बाहिरी ठाउँ। यो प्राण तिम्रै चरणमा बिसाउँ। यो प्राण तिम्रै चरणमा बिसाउँ। गुरु तिम्रो महिमा कसरी मगाऊँ, प्रभु तिम्रो महिमा कसरी मगाऊँ। सत्यदेखि कलियुगसम्म भक्तिको दान दिँदै आयो। सत्यदेखि कलियुगसम्म भक्तिको दान दिँदै आयो। धर्मको बाटोमा डोर्याई आज मनमा अखण्ड ज्योति जलायो। मनमा अखण्ड ज्योति जलायो। मनमा अखण्ड ज्योति जलायो। श्वास श्वासमा तिम्रै जपने छुनाउ। श्वास श्वासमा तिम्रै जपने छुनाउ। यो प्राण तिम्रै चरणमा बिसाउँ। यो प्राण तिम्रै चरणमा बिसाउँ। गुरु तिम्रो महिमा कसरी
प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरे महामतम पूंज जासु वचन रविकर निकर। तुम्हारे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पता तक हिलता नहीं। खिले नए कपूर, खिले नए कपूर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिदेव। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जीको चरणमा कोटि कोटि नमन गर्दै जुन प्लेटफर्ममा उपस्थित आदरणीय महात्माजीको चरणमा सादर जय श्री सच्चिदानन्द साथै स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट उपस्थित हुनुभएका प्रेमी साथै जिज्ञासु माझ सादर जय श्री सच्चिदानन्दको अभिवादन सम्पूर्ण हामी इजरायल टिमबाट साथै स्वागत हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। र हामी सधैँ चाहिँ साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन लागिसकेको छ। र सर्वप्रथम हामी 1 मिनेटको नामको सुमिरनमा बस्नेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै सबैमा सुमिरन गरिदिने हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। महात्मा जी, आपका वीडियो ना थोड़ा गुरु महाराज जी के फ्रेम की तरफ आना चाहिए। आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। आप सुन रहे हैं ना महात्मा जी? अगर सुन रहे हैं तो महात्मा जी थोड़ा आप गुरु महाराज जी के फ्रेम की तरफ आइए ना, थोड़ा सा। पूरा दिखाई नहीं दे रहा। जी जी ऐसे? जी जी बिल्कुल अब जी, ठीक ठीक है? है महात्मा जी, ठीक है, अच्छा, एकदम ठीक है। बढ़िया। मेरी जय श्री आवाज साफ आ रही है? जी जी महात्मा जी, अच्छा से आ रहा है। ठीक है जय फिर। श्री सच्चिदानंद। मेरे को कितने बजे सुनाना है? जी अभी अच्छा सा सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है महात्मा जी, धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। जय श्री राम। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै है सर्वप्रथम त आज म हाम्रो अति नै महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ है, रक्षाबन्धनको उपलक्ष्यको दिन परेको छ। साथै साउन महिनाको अन्तिम सोमबार है, हामीले अब हरेक पर्वहरू मनाउँदै आइरहेका छौँ। साउनको भक्तिमय वातावरणले पनि अब मोटामोटी बिदा लिइसकेको छ। आज अन्तिम सोमबार पनि परेको रहेछ र आज अब राखी पूर्णिमाको दिन पनि है, अब लगभग सकिन लागेको छ मुहुर्त राखीको पनि। र सम्पूर्णमा फेरि पनि बधाई रक्षाबन्धनको पनि बधाई गर्दै र कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। र जति सक्दो यो लिङ्कलाई सेयर गरिदिनु होला है, प्रेमी माझ साथै जिज्ञासु माझ सम्पूर्णले यो सत्सङ्गको लाभ लिन सकुन् भन्दै र अगाडि हाम्रो सर्वप्रथम आदरणीय गुरु भाइ सुयोग राईज्यू जो आइफाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई गुरुवन्दना प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। जय श्री सच्चिदानन्द। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
साक्षात् पारं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में निरपारा भव सागर में निरपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उभारी रे गुरु पल में लिया उभारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बेरी मेरे जन्म जन्म की बेरी मेरे सबको दीन्हा मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे द्वैता भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जोत निहारी रे गुरु घट घट जोत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे जोग जुगत गुरु देव बताए जोग जुगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि
तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से वन्नो श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय। आदरणीय गुरुभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अति नै सुन्दर प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा गुरुवन्दनाको। बेला बेला चाहिँ आवाज काटिँदै थियो है, र पनि अब राम्रो भयो, धन्यवाद भाइलाई धेरै धेरै। र कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा आदरणीय गुरु बहिनी योगिता पौडेल, मेरो आफ्नै बहिनी हो, जो चाहिँ सिक्किमबाट भजनको लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, र बहिनीलाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज जी। योगिता म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत श्री माता जी की जय। समस्त दिव्य परिवार की जय। तेरो र मेरो गरेर यो मोह जलमा परेर जीवन व्यर्थै पालो जानु छ सबै छोडेर। तेरो र मेरो गरेर यो मोह जलमा परेर जीवन व्यर्थै नपालो जानु छ सबै छोडेर। जानु छ सबै छोडेर तेरो र मेरो गरेर। मनको दियो बाल्नु छ अज्ञानको पर्दा फाल्नु छ। मनको दियो बाल्नु छ अज्ञानको पर्दा फाल्नु छ। ज्ञानको नाउँमा चढेर यो भाव सागर तर्नु छ। ज्ञानको नाउँमा चढेर यो भाव सागर तर्नु छ। तेरो र मेरो गरेर यो मोह जालमा परेर जीवन व्यर्थै नपालो जानु छ सबै छोडेर। जानु छ सबै छोडेर तेरो र मेरो गरेर। दुई दिने हाम्रो चोलामा हुनेछ अन्त्य खोलामा। दुई दिने हाम्रो चोलामा हुनेछ अन्त्य खोलामा। सद्गुरु शरणमा परौ है आत्माको उद्धार गरौँ है। सद्गुरु शरणमा परौ है आत्माको उद्धार गरौँ है। तेरो र मेरो गरेर यो मोह जालमा परेर जीवन व्यर्थै नफालौँ जानु छ सबै छोडेर। तेरो र मेरो गरेर भजन सुमिरन गरेर नामको मन्त्र जपेर। भजन सुमिरन गरेर नामको मन्त्र जपेर। अमूल्य धन जोडो है लानु छ अमूल्य धन जोडो है लानु छ तेरो र मेरो गरेर यो मोह जालमा परेर जीवन व्यर्थै नपालौँ जानु छ सबै छोडेर।
जानु छ सबै छोडेर, जानु छ सबै छोडेर। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सद्गुरुदेव महाराज की जय र आदरणीय गुरु बहिनीलाई अति नै मार्मिक भजन राखिदिनु भयो हामी माझ, धेरै धेरै धन्यवाद है। र भजनले पनि सम्झाइरहेको थियो कि अब अमूल्य धन हामीले बटुल्नु छ है, लिएर जाने चाहिँ अब हाम्रो धनै, अब जो हामी आत्मज्ञानी छौँ है, सबैले बुझेकै छौँ कुन चाहिँ धन हामीसँग जान्छ त भन्दाखेरि है, त्यही धनलाई चाहिँ हामीले बटुल्नु छ। र यो मेला अब यो 2 दिने हाम्रो यो मनुष्य चोला है, यसलाई हामी नभुलौँ र आत्माको उद्धार गर्नपट्टि लागौँ भनेर भजनले सम्झाइरहेको थियो। हरेक शब्दमा सत्सँगै छुपेको थियो है। र बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै राम्रा राम्रा भजनहरू सुन्ने आशा राख्दै र कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा आदरणीय गुरु अङ्कल सचिन खाती जो कालिम्पोङबाट हामी माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत जनाउँदै साथै सादर जय श्री सत्यनारायणको अभिनन्दन गर्दै हामी माझ उहाँका आत्मा अनुभव विचारहरू पस्किदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज की। अङ्कल तपाईँको आवाज आइरहेको छैन। सचिन अङ्कल सुनिरहनु भएको छैन होला, तपाईँको आवाज आएको छैन। आवाज आएको छैन, आवाज छैन, सुनेन। रिजोइन गर्नुपर्छ होला हौ अङ्कलले। अङ्कललाई भनेर रिजोइन गर्नु कि त्यतिन्जेल एउटा भजन गाउँदै गर्नु नि। अङ्कललाई फोन गरेर भन्दै गर्नुहोस् न। प्रीति पनि नम्बर छ भने कन्ट्याक्ट गरेर भन्नु त तपाईँले। भजन दिँदै गर्नु, कसलाई दिनु कि उता मणिपुरबाट गाउने बहिनीलाई भजन राखिदिनु भन्नु पर्यो है। एकैछिन पर्खिदिउँ होला है, सचिन अङ्कलको अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम हो कि न के हो बुझ्न सकिएन। 2 मिनट पर्खेर हेरौँ है। प्रब्लमै हुन्छ। एकछिन ल, उहाँको सायद भइहाल्छ होला, रिजोइन भनेको छु कि एकछिन ट्राई गरौँ है। 2 मिनट पर्ख्यौँ न। एउटा भजन गर्दै गरौँ न ल। यसरी प्लेटफर्म खाली राख्नु भएन नि। राख्दिनु नि त, भाइले नै राखिदिनु भजन एउटा। प्रेम से बनो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति जगत माता की जय, हे जय सम्राट कैलाशपति महादेव की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, हंस वंश की जय, शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय।
प्रेम से भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भएन हौ गिटारमा। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति, एक बाग के पुष्प है सारे एक माला के मोती, ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं सब एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक बाप के बेटे हैं सब एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पात की दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और जाति पात की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको समय है ऐसा आया, जागो और जगाओ सबको समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। र आदरणीय गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अति नै चेतवनीमूलक भजन हामी माझ राखेर उज्यालो भइसक्नु भएको छ र जाग्ने जगाउने है अहिलेको यो भीषण कलिकालमा लड्ने
यस्तै चलिरहेको छ नि त, चारैतिर कहीँ शान्ति छैन है, अशान्तिको माहौल छ। र यो सबै कुरोलाई हामीले पन्छाएर चाहिँ हामी चाहिँ आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भजनले सम्झाइरहेको थियो। र सचिन अङ्कल त आइपुग्नु भएन हामीमाझ, सायदै नेटवर्कले काम गरेन होला। के गरौँ, महात्माजीको सत्सङ्ग राख्नु त, लास्टमा राख्नु सचिन अङ्कलको? हुन्छ दिदी, महात्माजीको सत्सङ्ग राख्दै गर्दा भयो। हुन्छ हुन्छ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। र अब हामी अलिकति सचिन अङ्कलको यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अहिले अब इन्डियामा त्यही हो नि त, पानी झरीको समय छ है, डिस्टर्ब हुन्छ नेटवर्क। र पनि कोही बात छैन, सायदै महात्माजीको सत्सङ्ग पश्चात फेरि आउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै। र अब हामी माझ इन्डियाबाट अति आदरणीय महात्माजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सुरुदेखिको बसेर है आनन्द लिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। महात्माजीलाई सायद कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ, र पनि अब म अगाडिको समय महात्माजीलाई दिन चाहन्छु भन्दै आफ्नो सत्सङ्ग विचार हामी माझ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आनन्द कान्त भगवान की जय। र महात्माजीको समय 25 मिनटको होइन भाइ, 25 मिनटको समय रहेको छ महात्माजी। सद्गुरुदेव महाराज की। महात्मा जी थोड़ा ज़्यादा है, 25 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 35-40 तक आप कर सकते हैं महात्मा जी। आवाज मेरी आ रही है? आ रही है महात्मा जी। सचिन अंकल शुरू करूं? हेलो जी हाँ, महात्माजी, जी 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 आवाज साफ आ रही मेरी? जी अच्छा साफ सा आ आ रही रहा है। है, जी आ बहुत रही है। बढ़िया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। आज सभी देश विदेश की सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है, आज रक्षाबंधन का पर्व है। ये पर्व आज पूरे दुनिया के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और रक्षाबंधन जो पर्व है, भाई बहन का एक प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व हमारे समाज में अनेकों दशकों से हम सब लोग इसको मनाते आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक रहस्य है, उसको समझाते हुए मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि को अहंकार हो जाता है कि मेरे समान संसार में कोई दानी नहीं है, जितना दान पुण्य मैं करता हूं इतना कोई नहीं कर सकता, उसकी बहुत ख्याति फैली हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं, जब ज्ञान नहीं होता है, आदमी सेवा करता है, उससे भी अहंकार आता है। खाली जब गुरु महाराज का दर्शन नहीं करता है तो उससे भी अहंकार आता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग, सेवा, दर्शन और भजन जब तुम सब करोगे तो तभी जो है आध्यात्म समझ में आता है। तो राजा बलि जो है, उसने दान तो बहुत किया, भूखों के अन्न देना, जिनके पास वस्त्र में कपड़ा देना, किसी का मकान बनाना, किसी की शादी करना, बहुत सारे काम किए उसने।
उसकी इतनी कीर्ति फैल गई, इतना यश फैल गया सारे भूमंडल के अंदर, सब जगह जो उसकी जय जयकार हो रही थी। उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई, क्यों ना मैं देवलोक में भी विजय प्राप्त कर लूं। तो सारे देवता जब भगवान के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करके बचाओ, तो भगवान ने 52 रूप का अवतार धारण करके राजा बलि के दरवाजे में पहुंच गई। तो राजा बलि के पास भगवान जब भिखारी का भेष धारण करके जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भगत भर दे रे झोली। कहते हैं डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा, आज मांगने तेरे दर पर आया जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तो भगवान जो है भिखारी के रूप में जाते हैं। तो उसे ज्ञानी तो था नहीं, उसके अंदर अज्ञान का अहंकार था। वो कहता है अरे ये भीख मांग, क्या मांग लेगा, कुछ तो मांग। कहता है अरे तू मांग, तू जो चीज मांगना चाहता है तू मांग ले। तो शुक्राचार्य से गुरु थे, उसे कान में कहते हैं अरे भिखारी नहीं है तो साक्षात नारायण है, प्रभु है, भगवान है, और इनको तुझे कुछ मत दे, तेरा सब छीन लेंगे। वो कहता ना, भगवान जो सारे संसार को देते हैं वो भीख मांगने मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। चाहे मुझे प्राण देने पड़े मैं सब दूंगा, लेकिन मांगे तो सही, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो कहते हैं आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना, मिट जाएगा जन्म जन्म का, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ जगत अहंकार, तू छोड़ जगत अभिमान, भगत भर दे रे झोली। तो कहते हैं तू कुछ मत दे इनको। तो कहता ना, मैं तो दूंगा। भगवान से कहता मांगो तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि 3 पैर जगह दे दे। तो जैसी 3 पैर जगह देने का वह वचन दे, ले लो जा, तुम नाप लो। तो भगवान 3 पैर के अंदर पूरा मृतलोक, पूरा आसमान, पूरा जो पाताल सब नाप लेते हैं। का चौथा पैर कहाँ रखूं, कहा मेरे सिर पर रखो, उसको रथास्थल भेज देते हैं। तो भगवान बड़ा खुश होकर उसके जो है समर्पण भाव को देकर के, क्योंकि भगवान हमेशा जब एक भक्त भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है तो भगवान बड़े खुश हो जाते। ज्ञान तो नहीं था उसको, लेकिन उसके समर्पण को देख करके भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान कहते हैं तू मांग वरदान। वो कहता ना, तुम मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए हो और मैं तुमसे कुछ नहीं, भिखारी से क्या मांगना है। आप जब भीख मांगने आए हो तो मैं आपसे कुछ मांगने। भगवान बड़े शर्मिंदा हो गए। कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे साकार का दर्शन कर लेता है वो भवसागर से तर जाता है। अगर कब, जब हम समर्पण करते हैं तब। यह तो गुरु महाराज जी को सब लोग दर्शन करते हैं, पर सबका कल्याण नहीं होता है। कल्याण किसका होता है, जो गुरु महाराज जी के लिए समर्पण भाव से लग जाता है। तो समर्पण बहुत गहरी चीज है। समर्पण को सब समझ नहीं पाते हैं। समर्पण को तो वही समझ पाता है जो दिल से जो है गुरु महाराज जी के प्रति, चरणों के प्रति प्रेम करता है। तो राजा बलि को जब भगवान प्रार्थना करते तो कुछ तो मांग ले। तो राजा बलि कहता है अगर आप कहती है तो मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि आप मेरे दरवाजे में खड़े रहें, चौकीदारी करें। मैं जब अंदर बाहर जाऊंगा तो आपके दर्शन करते रहो। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे दरवाजे भीख मांगने आए। तो भगवान के जो है वचन में बच जाते हैं। तब लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के जाती है, उनको जो है कलावा बांधती है, रक्षाबंधन बांधती है। तो राजा बलि कहते तू जो है मेरे को तुमने रक्षा बांधी है
तू मेरे से दक्षिणा मांग। वो कहते क्या मैं जो मांगू वही देगा? तो राजा बलि कहता है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टालूंगा, तू जो मांगेगी तो वही दूंगा मैं। तो लक्ष्मी कहती है अगर तू देना ही चाहता है तो तेरा गेट पर एक चौकीदार खड़ा है, इसको मेरे को दे दे। तो आज के दिन जो है लक्ष्मी भगवान को छुड़ा कर राजा बलि से लाई, इसलिए आज हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये तो इसको आध्यात्मिक कहानी है, पर वास्तव में हम लोग इसको क्या कहते हैं? भाई बहन का प्यार कहते हैं। तो बहन भाई आध्यात्म के मैं आपको समझाऊंगा। तो बहन कौन है, भाई कौन है? हमारे जो श्वास है इसके नाक के अंदर दो छिद्र होते हैं, एक को कहते हैं चंद्र स्वर, एक को कहते हैं सूर्य स्वर। जो दाहिना भाग होता है उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, जो बायां भाग होता है उसको कहते हैं चंद्र स्वर। तो चंद्रमा और सूर्य को मिल करके हमारा प्राण बनता है, ठंडा और गर्म मिल करके हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। तो इसलिए जो ऊर्जा है, तो जब ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, जब प्राण हमारे अंदर आते हैं तो तभी जो है हमारी शक्ति मिलती है। इसलिए देखो बाहर के भगवान को सब मान रहे लोग, पर अंदर के भगवान को नहीं मानते। जिस दिन अंदर का भगवान बाहर निकल जाएगा तो बाहर का भगवान फिर हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, बाहर के भगवान हमको जिंदा नहीं रख पाएगा। इसलिए जो हमारे अंदर शक्ति है, वो जो हमारी रक्षा कर रही है, उस परमात्मा को हमें जानना है, उन प्राणों को हमें जानना है। तो उन प्राणों को न जान करके आज मानव अज्ञानता में जो है गुमराह हो रहा है। तो सज्जनों आज विचार करना है, तो जीवन के अंदर हमें जो है उस ज्ञान को समझने के लिए यह मनुष्य मिला है। कहा भाई प्राप्त मनुष्य देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी विरिया, अवर न काम तेरे किते काम की भज के भरना। तो संसार के अंदर आज मनुष्य जो है पैसे के लिए कमाने के लिए आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, पेट भरने के लिए आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है अपने स्वार्थ के लिए। चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे गांव के, सारे संसार में जितने भी लोग हैं स्वार्थ के पीछे सब लगे हुए हैं। पर स्वार्थ से उठ करके जो निस्वार्थ भावना है, निस्वार्थ भावना कब बनती है? जब हम गुरु महाराज की शरणों में आते हैं और वहां से वो ज्ञान के दरवाजा हमारे लिए जब खुलता है। तो ज्ञान का दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता है। भगवान के समय में कितने भक्त आए, पर अर्जुन के लिए क्यों खोला, शबरी के लिए क्यों खोला, प्रहलाद के लिए क्यों खोला, मीरा के लिए क्यों खोला? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया। तो केवल मात्र जो ज्ञान है केवल भजन गाना नहीं है, ताली बजाना नाचना नहीं है। ज्ञान की मार्ग क्या है? संघर्ष का खेल है। देखो भगवान राम राजा थे, भगवान कृष्ण कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका। इसी तरह गुरु महाराज जी आज हमारे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे, आध्यात्म के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के लिए, कि समाज में इस चीज को कैसे समझे। क्योंकि आज मनुष्य जो है अज्ञानता बस स्वार्थ में पढ़ करके गुमराह हो उठा है। उसको संसार सत्य लग रहा है, पर जो सत्य है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो सज्जनों, इसलिए उस चीज को समझने के लिए जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे। यो तो आज देखो सत्संग, तो आज कितने पंथ संसार में लगे हुए हैं। आज हर एक पंथ के अंदर हजारों की भीड़ है, बड़े बड़े भंडारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े दान पुण्य जो है सब सेवा कर रहे हैं। पर कर तो रहे हैं, पर वास्तव में जो अंदर का जो शक्ति है, जो हमारी अंदर का जो भगवान है, अंदर की जो एक प्रेरणा है, वो सबको नहीं मिल पा रही है। सब लोग बहिर्मुखी बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए अंतर्मुखी बनने का साधन गुरु महाराज जी अपनी कृपा से, एक तो ज्ञान वो होता है जो संत महात्मा देते हैं, एक ज्ञान वो होता है जो गुरु महाराज जी देते हैं, वो एक अदृश्य शक्ति होती है। उस अदृश्य शक्ति से जीव को जगाते हैं और उसी को जगाते हैं जो उनके प्रति समर्पण होते हैं। जैसे हम अपने घर का ताला चाबी, अपना घर का जो भेद है, उसी को देते हैं जो घर में हमारा विश्वास पात्र होता है। जैसे एक आदमी अपनी पत्नी को पैसा देता है, वो कभी नहीं पूछता है तो क्या सामान लाए, कितना पैसा डालो, उसका बिल कितना है, कोई मतलब नहीं। वो विश्वास करता है, वो खाने में चाहे नमक डाल दे न डाले, चाहे कैसे ही बना दे, वो सब खा लेते, क्यों? विश्वास। ऐसी जैसे परिवार में, संसार में अपने स्वार्थ के लिए विश्वास करते हैं, ऐसे जब ज्ञान के लिए भी विश्वास करोगे, ऐसे गुरु महाराज के प्रति जब विश्वास करोगे,
तो गुरु महाराज जी आपके अंदर उस ज्ञान की ज्योति को ऑटोमेटिक मतलब कुदरती प्राकृतिक रूप से जगा देंगे। आपको चलते फिरते उठते बैठते निरंतर अपने आप भजन होने लग जाएगा। जो बात आपको असंभव लग रही थी वो संभव होने लग जाएगी। इसीलिए रामायण में समझाया है, उगर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जय जय जन खानिक। जैसे तीर के अंदर हम कोई रास्ते में चलते हैं तो हमको साफ रास्ता दिखाई देता है, लेकिन बार बार उस रास्ते में चलने से कभी रात को अंधेरे में भी जाएं तो हम गिरते नहीं, क्योंकि हमको पता है कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर सीधा है, कहाँ पर गहरा है, सब पता रहता। हम ठीक उसमें चले जाते सड़क में, हमको जरा सा भय नहीं रहता, क्योंकि हमको सबको पता है। ऐसी जो आध्यात्म मार्ग में दुख में सुख में कभी हमारे हाथ में पैसा रहता है, हम खूब सेवा करते हैं, कभी हाथ में पैसा नहीं होता, सत्संग सेवा नहीं कर पाते, कभी हमारे पास समय होता हम सत्संग में जा पाते हैं, कभी हम नहीं जा पाते हैं, कभी हम भजन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा एक जैसी परिस्थिति कभी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर अंदर से हम चाहे सेवा न कर पाए, हम चाहे धन से सेवा न कर पाए, हम चाहे भजन न कर जाए, लेकिन हमको याद हमारे हृदय के अंदर गुरु महाराज ये बनी रहे कि देखो आज हम सत्संग में नहीं जा पाए, आज हम सेवा नहीं कर पाए, हम गुरु महाराज का दर्शन नहीं कर पाए, इतना भी अगर ख्याल मन में आ जाएगा, गुरु महाराज जी तो बड़े दयालु हैं, वो आपके डोर को समझ जाएंगे, आपके भाव को समझ जाएंगे, वो तो अपने आप खींच लेंगे। इसलिए हमें जो है निरंतर जो है गुरु महाराज जी का जो है जब सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करेंगे। तो सज्जनों, ये जो आज आप नई बातें देख रहे हैं, जैसे सूरज चांद आज देख रहे हैं हम, जैसे हम रीति रिवाज देख रहे हैं, जैसे वही नदी गंगा हम देख रहे, तीर्थ देख रहे, ये पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। पर लेकिन क्या है कि मनुष्य का जो भावना होती है वो बदल जाती है। जब मनुष्य की भावना बदल जाती है तो भावना के बदलने से मनुष्य के यही कलिकाल है। जब मनुष्य बहिर्मुखी बन जाता है तो उसके लिए कलिकाल है, जिसका मन अंतर्मुखी हो जाता है उसके लिए सत्युग लग जाता है। इसलिए अपने अंदर सत्युग लाने के लिए तो सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं जब जो सत्य है, जैसे एक तिली मार्च को जलाने से हम सारे जंगल को आग लगा सकते हैं, ऐसी जैसे एक बार हम ज्ञान को जान लेंगे, एक बार जब हमको अनुभव आने लग जाएगा तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। रामायण में समझाया है, जासु नाम लेत एक बारा, नर उतरई भव सिंधु अपारा, कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहा जासु नाम लेत एक बारा, एक बार जिसने उस नाम का स्मरण कर लिया, जिसने जैसे हमको पता लगा होश संभालते कि ये मेरा बाप है, हम चाहे बोलाचाली न करें, चाहे हम जो पैसा न दें, अब बाप की सेवा भी नहीं करें, लेकिन कहीं भी हमको पूछा जाएगा, जैसे आधार कार्ड लगाते हैं या कहीं स्कूल जाते हैं, कहीं नौकरी पे जाते हैं, तुम्हारा बाप कौन है, तो हम फट से उसका नाम बता देंगे, हम किसी दूसरे का नाम नहीं बताएंगे। ऐसे सज्जनों, जब आपको गुरु महाराज ज्ञान दिया है और ज्ञान लेने के बाद आपको पता लगे सत्य क्या है, तो आप फिर गुरु महाराज जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। गुरु महाराज जी को हमेशा तुम्हारे दिल में याद रहेगी। तो ऐसे जो गुरु महाराज जी जिन्होंने कलिकाल के अंदर हमको ऐसा ज्ञान दिया, वो ज्ञान कैसा है जिसने को जान लिया। जैसे आप देखो बिजली का तार होता है, एक बार किसी को करंट लग जाए तो पूरा ज्ञान हो जाता, देखो ये तार में करंट है, वो सबको कहता है इसमें करंट है, हाथ मत छू लगाना, झटका दे रहा करंट है। ऐसे जिसने को भी ज्ञान का नाम का करंट लग गया, वो क्या करता है, दुनिया में जाके सबको कहता है कि इस ज्ञान का प्रचार करो। नहीं तो देखो हम भारत में हैं, आप इजराइल में हैं, आपको जब करंट लगा तो इजराइल पर जाकर भी आपको करंट जो है, आपको ज्ञान है करंट कैसा होता है, आज भी आप उसका प्रचार कर रहे हैं, गुरु महाराज ये ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो देखो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने देखो आप ऐसे महान पर्व के अंदर मेरे को जो है कहा कि वहां पे सत्संग, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप रक्षाबंधन के पर्व के अंदर इस सत्संग को सुन रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, केवल सुनने तक ही नहीं, कहते सुनी समुझाय जन मुदित मन,
मज्जहि अति अनुराग लय चार फल अथत तनु साधु समाज प्रयाग। प्रयाग किसको कहते हैं? एक तो प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिलती है। एक प्रयाग कहाँ है? जो हमारा जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर भ्रिकुटी होती है, यहाँ पर मन को लगाना, यहाँ पर स्नान करें या स्नान करने के बाद ध्यान करना। तो सज्जनों, इसलिए ध्यान करने से क्या होता है? एक तो देखो आज जो बाहरी भक्ति, हम शरीर को साफ करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, इसको दुनिया देखती है, हमको कहेंगे कितना सुंदर लग रहा है, सेंट छिड़क लो, इत्र छिड़क लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, सब कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर वास्तव में हमारा बाहर से तो सफाई है, पर अंदर की सफाई नहीं है। इसलिए नाम का स्मरण करने से, गुरु के स्मरण मात्र से नासत विघन अनंत ताते सर्व आर में ध्यावत है सब संत। नाम का स्मरण करने से केवल शरीर साफ नहीं होता है, बल्कि मन साफ होता है। जब मन साफ होता है तो वाणी शुद्ध होती है, हमारी आंखों का नजरिया, हमारा कानों का नजरिया, हमारा जो है सब खाने पीने का जो नजरिया होता है वो पूरा सात्विक बन जाता है। वो ज्ञानी बन जाने के बाद हमारे को खुद ही जो है अपने आप समझ आने लग जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारे गलत है। तो सोचो आज आदमी इसी चीज को नहीं समझ रहा है। आज आदमी देखा देखी में लगा हुआ है, चाहे खान पान का हो, चाहे फैशन का हो, चाहे वो खान पान कुछ भी, या भक्ति भी करा दे देखा देखी। अगर कोई सत्संग में जा रहा हम भी जा रहे हैं, कोई कोई मंत्र ले रहा हम भी जा रहे हैं, कोई आखिरी किस्मत लोग हैं कि वहां तो बहुत अच्छा खाना मिल रहा था, वहां तो खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, वहां पर तो हमको बहुत अच्छा प्रसाद मिला। तो कहने का मतलब इन बातों से हम ज्ञान को नहीं समझ सकते। लड्डू खाने से, हलवा पूरी खाने से, भात खाने से ज्ञान समझ में नहीं आता है। ज्ञान कब समझ में आता है? जब गुरु महाराज जी कहते हैं मीराबाई को कितने कष्ट मिले संसार में, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन के अंदर हीन भावना नहीं रखी। हीन भावना मतलब अपने विल पावर को हमेशा मजबूत रखा। इसलिए विल पावर को जब मजबूत रखोगे, आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखोगे, तो संसार के अंदर कोई भी शक्ति आपको टिका नहीं सकती है। इसलिए प्रहलाद को कैसे आत्मविश्वास बना, मीरा को कैसे आत्मविश्वास बना, हनुमान को कैसे आत्मविश्वास बना? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जागरण किया, अपनी आत्मशक्ति। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार हमको प्रेरणा देते हैं कि भजन करो, बिना भजन के हमारा कल्याण नहीं है। आप चाहे संसार के अंदर तुम कितना महान पद पा जाओ, कितना धन का उपयोग करो, लेकिन जो है आपको अंत में मरते समय आपको जब ज्ञान ये या समझ में नहीं आएगा, तो फिर अधोगत की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं अंत गता सुमता, मरते समय जो मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो मरते समय आप कैसे भजन करोगे? जब जीते जी आपने कभी आए कभी नहीं किया, तो कभी मन में आया तो आ गए, मन में आया तो नहीं, जो मन में आएगा कर दिया, मन में आया तो नहीं किया, इसको कहते हैं मनमुख। इसलिए गुरुमुख बनना है। गुरुमुख माने गुरु की आज्ञा में बदना, कि हमें सत्संग में जाना तो जाना है, हमें सेवा करनी तो करनी है, हमें जो है दर्शन करने जाना तो जाना है। तो ऐसा करने से क्या होता है? एक नियम बनता है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के 8 अंग बताए हैं। तो सबसे पहले यम, यम माने काल, काल माने समय। तो समय बलवान बताया है। समय आया हम पैदा हुए, समय आया हम चले भी जाएंगे, समय पर आने पर जवान बन गए, समय पर आप बुढ़े बन जाते। समय किसी की इंतजार नहीं करता। आप बस को खड़ी कर सकते, किसी को कहते भाई कि एक आदमी और आ रहा है, जब रुको, गाड़ी रुक सकती है, पर समय नहीं रुक सकता। समय हमेशा चलते रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए समय के साथ जब चलना सीख जाओगे, तो इसलिए समय क्या है? वो निरंतर चल रहा है। इसलिए निरंतर भजन स्मरण, जो निरंतर चीज चल रही है, वो समय जो निरंतर चल रहा है, तो वो कब बस में आता है? वो नियम। यम माने यज्ञ के बाद नियम। तो नियम जब नियम से जब हर काम करोगे, तो अब मन में करे खुद सोच रहे हो और मुंह से बोलो कुछ, तो मन, वाणी और जो है कर्म, मन वचन कर्म तीनों को जब एक करोगे आप, तो क्या होगा? जैसे हम सामान लेते हैं, एक तरफ तराजू में बाट रख देते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, और बीच में पकड़ते हैं, देखने लेने वाले भी देख रहा है, देने वाले भी देख रहा है। जब तराजू के पलड़े बराबर हो जाते हैं, तो सबको विश्वास हो जाता है
कि भाई सही है। ऐसे जो हमारे अंदर वो तोलने की शक्ति क्या है, वो हमारा मन है। उस मन जो है जब आपका अटल विश्वास हो जाता है ये सत्य है, अब इसके अलावा दूसरा चीज नहीं है। ये नहीं आपने आप यहाँ भी सत्संग मारे, उधर क्या हो रहा उधर भी चले गए, जरा उधर क्या हो रहा उधर भी चले गए, नहीं। गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुनादास, ऐसा नहीं। तो इसलिए जब तक हम एकनिष्ठ भक्ति नहीं करते हैं, तो प्रहलाद ने एकनिष्ठ भक्ति की, मीरा ने एकनिष्ठ भक्ति की। आज देखो हम लोग जितने भी महापुरुष संसार में आए, उनके त्याग और बलिदान की गाथा गाते हैं। और उनकी जो गाथा है तो वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। तो सबसे चीजें त्याग, जो त्याग तो मनुष्य सबके लिए करता है, अपने परिवार के लिए त्याग कर रहा है, कोई देश के लिए त्याग कर रहा है, कोई समाज के लिए त्याग कर रहा है। गुरु दरबार के लिए जो त्याग करता है, गुरु महाराज की आज्ञा में जो त्याग करता है, तो जब त्याग करोगे, त्याग से क्या मिलेगा, आपको आत्मशक्ति मिलेगी। वो ज्ञान वो शक्ति गुरु महाराज जी देते हैं। जब तुम आगे चलोगे, तो हमने तो गुरु महाराज की देखो ऐसी चीजें देखी है कि जीवन के अंदर जो है कैसे कैसे जंगल में कहीं जंगल में शेर मिल जाता है, कहीं बाघ मिल जाता है, हम लेकिन फिर भी चलते हैं। गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोलता है। कहीं के जीवन में संघर्ष आते हैं, क्योंकि जब हम देखो जीवन के चलते हम बहुत बहुत छोटेपन से दरबार में आए, बचपन से देखो हमने, मैं जब 1962 में जब गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था हरिद्वार कुंभ, चाइना युद्ध के बाद, तब मैं बहुत छोटा था, उसमें तब गया, मेरे को उपदेश भी था, मैं देख के बड़े आकर्षित हुआ। तो उसके बाद जब हमने ज्ञान को जाना, तो जब दरबार में आए, तो देखा कि वास्तव में संघर्ष के अंदर जितने तुम संघर्ष करोगे सत्संग के अंदर, उतने जीवन के अंदर जो है ज्ञान अपने, एक तो बैठ के भजन करिए तो अभ्यास है, लेकिन जब गुरु महाराज के मार्ग में हम दुख सुख में चलते हैं, तो भजन तो तुम्हारा अपने आप बनेगा। मैं अपने जीवन की आपकी घटना सुनाऊंगा आपको। हमारा नैनीताल में आश्रम बनना था एक बार, तो रात का समय जो है महाराज जी 10 बजे आ गई, सारे प्रेमी लोग सो रहे थे। जब नया मकान बन रहा है तो सामान कहीं था कहीं बिखरा पड़ा था। अब महाराज जी आ गए, तो महाराज जी ने मैंने कहा महाराज जी आप इतनी रात को आए, हमारे यहाँ तो ठहरने की जगह नहीं, मैं आपको होटल में ठहराता हूँ। तो गुरु महाराज जी कहें ना, मैं तो यही रहूंगा, जैसे तुम रहते ऐसे मैं भी रहूंगा। अब मैंने कहा बड़ी समस्या हो गई। तो मेरे पास एक नया गद्दा बिस्तर था, मैं अपने लाया था बाजार से उसको, तो मैंने महाराज जी को रख दिया, मेरे पास बिस्तर था ही नहीं। तो मैं रात भर आग जला के सेकते रहा उसको, रात भर निकाल दिया सी। तो जब सुबह गुरु महाराज जी समझ गए कि ये रात भर आग सेक के रहा, तो गुरु महाराज जी का देखो तुम सेवा करो, भजन तो मैं तुम्हारा अपने आप कराऊंगा, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम भजन नहीं, तुम खाली भजन अभ्यास करो, भजन अभ्यास तुम करते रहोगे, जब मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी मैं तुमसे भजन अपने आप करा दूंगा। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी महाराज जी की। मैंने उसमें जो है महाराज जी को थोड़ा, हमारे पास चावल पड़ा था, चावल की खिचड़ी बनाई। तो कहने का मतलब जीवन के अंदर बड़ा संघर्ष। आपने शिलीगुड़ी आश्रम देखा, वहां पर पहले आश्रम नहीं था वहां पर, तो महाराज जब गए वहां पर, एक महात्मा थी जगदीशानंद जी वहां पर, और महात्मा जगदीशानंद जब थे वहां पर अकेले, वहां पर कोई साधन नहीं था। तो वहां पर जब महाराज जी वहां गए, उसमें बड़ा हल्ला गुल्ला तो हो रहा था उसमें, तो संस्था के विघटन हो रहा था उसमें, बालेश्वर के समय की बात है। तो उसमें जब महाराज जी गए, तो वहां पर कुछ नहीं, थोड़ा चावल था, तो चावल की महाराज जी ने खिचड़ी बनाने के लिए कहा, हमने खाया बड़े प्यार से वहां पर। तो कहने का मतलब महाराज जी तो इतने दयालु हैं, वो हर परिस्थिति में हमको चलना सिखाते हैं। जब गुरु महाराज जी रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए हमको सीखना है। देखो आज संसार में कितने सुख साधन है, आज रहने के लिए मकान है, कमरे में पंखा भी है, कमरे में लैट्रिन भी है, पानी भी है, हर चीज की सुविधा है, साग सब्जी खाना पीना। लेकिन उस समय इतना संसाधन नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने, प्रेमी ने प्रचार किया, उस समय लोगों ने जो भजन स्मरण किया, कितने दूर दूर लोग पैदल चल के जाते थे। लेकिन आज इतने संसाधन होने के बावजूद भी, आज तो देखो हम जूम ऐप के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा देश विदेश से अब सत्संग सुन पा रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसी सुविधा नहीं थी। केवल चिट्ठी के द्वारा या कोई आदमी कह दे तभी संदेश आता था, लेकिन उस समय ऐसा समस्या नहीं था। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी जो है भोगों की तरफ जा रहा है। उस समय लोग इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग सत्संग में आते थे। तो कहने का मतलब उसमें इतनी सुविधा, हमारे को जो है आश्रम के साबुन नहीं होता था, आश्रम के अंदर कपड़ा नहीं होता था, कितना संघर्ष का जीवन था।
लेकिन फिर भी प्रेमी उसमें इतने भंडारा भी नहीं होता था। प्रेमी अपने घरों से खाना बना के लाते थे और महात्माओं को खिलाते थे, खुद भी खाते थे। महात्माओं के लिए बहुत सारी खिचड़ी बनती थी, लेकिन फिर भी प्रचार हुआ। आप देखो, आपका सिलीगुड़ी क्षेत्र में देखो, आसाम क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में जैसे प्रचार फैला गुरु महाराज जी ने कितना परिश्रम किया। जगत जननी माता जी ने, कुछ बड़े महाराज जी ने कितना परिश्रम किया। ये जो हमारे अभी वर्तमान में जो गुरु महाराज जी है, इन्होंने कितना परिश्रम किया एक एक प्रेमी को लगाने, कितना समय। तो इनके त्याग को, इनकी तपस्या को हम भुला नहीं सकते। तो आज देखो, जगत जननी माता जी हमारे सामने नहीं है, पर उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। महाराज जी ने आज कितना प्रचार किया, हम सब लोग उनके, इसलिए हमको जो है उस ऋण को नहीं चुकाना है। इस कहते उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण सबको सतगुरु जी के प्यार का। इसलिए हमको गुरु महाराज के चरणों में जब हम तन मन से सेवा करेंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। इसलिए हमको हर जगह जो है सोए प्रेम को जगाना है। हम चाहे हम वहां जा नहीं सकते, आजकल तो मोबाइल है, हम मोबाइल से फोन करें उनको। बार बार जब फोन करेंगे तो कभी न कभी वो हमको जगाएंगे। तो देखो, हम तो पहले ये भी नहीं जानते धर्म क्या है, ज्ञान क्या है। तो जगत जननी माता जी ने हमको सब सेवा के द्वारा, जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, उसको जो है चम्मच से दूध पिलाती है, हाथ से खाना खिलाती है, ऐसे जगत जननी माता जी ने हमको प्यार दिया। और प्यार देने के बाद हमको इतना महान जीवन बन गया, हमको पता नहीं था कि हम गुरु महाराज के चरण में अपना जीवन बिता देंगे। तो देखो, गुरु महाराज जी का जो प्यार होता है वो माता पिता से बढ़कर, इसलिए तोए माता चट्टा तुम्हें वो, तोए मधु सिखा तुम्हें वो, तुम्हें विद्या ध्रुवं तुम्हें वो, तुम्हें सर्वमम देवी। इसलिए गुरु महाराज जी को माता पिता कहा। गुरु महाराज जी को सब कुछ क्यों कहा? कि गुरु महाराज जी हमारी बंदी छोड़ होते हैं, वो हमको बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी भाव से कुभाव से कैसी भी आप सेवा करोगे तो आपका जो सेवा होती गुरु दरबार की कभी निष्फल नहीं जाती है। गुरु महाराज की याद आपको बराबर आएगी। इसलिए हमको रात दिन हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो देखो, भिल्ली ने गुरु महाराज की सेवा आज्ञा मानी। गुरु महाराज ने इतना ही कहा कि तू भजन कर, एक न एक दिन तेरे घर में भगवान आएंगे। तो देखो, भगवान तो नीच जात की थी, उसका हाथ में कोई पानी भी नहीं पीता था, लेकिन कहते दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो भिल्ली को सबने ठुकराया, पर भगवान ने ठुकराया। गुरु महाराज जी का वचन वो मानी। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 12 साल तक जंगल में रही, भगवान की जो है याद करती रही। तो भगवान जब आ जाते हैं तो भगवान जो है वो ये भी नहीं कहते बैठो, वो प्रणाम भी नहीं करती है, लेकिन भगवान समझ जाते। लेकिन उसका हृदय में प्रेम था, भले ही बाहर वो दिखावा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो है भगवान कहते हे भिल्ली, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भिल्ली, मैं संसार के अंदर तू ये मत समझ मैं जाति पाति संप्रदाय में पड़ा हूं, नहीं, मैं तो केवल आत्मा को देखता हूं। इसलिए तू आत्मा को तो भजन करती, आत्मा से मेरे को मानती है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। तो भिल्ली डरती है और फिर भी जब पास नहीं जाती है तो वहां के लोगों ने कहा भी पंपा सरोवर में कीड़े पड़े हुए हैं और महाराज पवित्र हो तो आप केवल उसको जो है अपना पैर छुआओ। तो भगवान क्या करते हैं, भिल्ली को बहान बनाने के लिए भिल्ली से कहते तू अपना पैर डाल दे इसमें। तो भरली संकोच करती है, मैं तो छोटी जाती हूँ, लेकिन कहते भाई भिल्ली मेरी आज्ञा है। तो आज्ञा में कितनी बड़ी ताकत होती है। गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग की न कीजिए आस। तो गुरु महाराज की आज्ञा में कितनी ताकत होती है। जैसे उसने पैर लगाया तालाब में और तुरंत वो तालाब एकदम पवित्र बन गया, साफ पानी हो गया। सब लोग अरे भिल्ली के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, जिसको बड़े बड़े ब्राह्मण अपना पैर नहीं शुद्ध कर पाए, बड़े बड़े विद्वान साफ नहीं कर पाए, और भिल्ली जो छोटी जात की जिसको हम समझते थे, इसने पूरा जो इसको साफ कर दिया। तो कहने का तो गुरु महाराज की आज्ञा थी। इसलिए भगवान कहते भिल्ली, मैं जो है भाव से जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको पार करा देता हूं। तो इसलिए देखो, आज गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान को जो है यही हमारी सच्ची कमाई है, यही ज्ञान का धन हमारा लास्ट में काम आएगा। कहा मित्र भी एक निभाएंगे,
गंगा जलबिंदु पान तक अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। रेबन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तुम चाहे कितना धन कमा लो, कितना बड़ा मकान बना लो, कितने अच्छे अच्छे गहने बना लो, कितने बड़े बड़े बंगले कार खरीद लो आप, कितनी जान पहचान करो, लेकिन फिर भी संसार से हमको खाली हाथ जाना है। ये शरीरी काम हमारे नहीं आएगा, ये शरीर साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाले क्या है कि हमारे अंदर जो आत्मज्ञान दिया गुरु महाराज जी ने, जो अपने सांसों के अंदर नाम का स्मरण किया है, वही हमारा साथ जाएगा। इसलिए सज्जनों, भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही बात समझाते हैं, अर्जुन तू चाहे कितनी पूजा पाठ कर ले, कितना धूप चंदन कर ले, कितनी रामायण गीता पढ़ ले, कहा नाना शास्त्र पठेल लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थो सर्व करम। अर्जुन तू चाहे सब शास्त्रों को पढ़ डाल, सारी देवी देवताओं को पूजन कर डाल, लेकिन जब तक तू अपनी आत्मा को नहीं जानेगा सब कुछ बेकार है। इसलिए आज हमको गुरु महाराज जी ने ये बड़ा सुंदर मौका दे रखा है, हमको ज्ञान दे रखा। देखो आप साधारण नहीं है, आप राम के समय में भी थे, आप लोग कृष्ण के समय भी थे। आप ये मत समझो हम यहाँ जो है हमारे को जो है ज्ञान भजन में मन नहीं लग रहा है, हम इतनी सेवा नहीं कर, नहीं, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। हमको वो अपनी तरफ उनकी जब तक शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आप लगे रहें, लगे रहने से एक न दिन ऐसा भी आएगा वो अपनी दूरी को अपने उनके हाथ में वो हमको खींच लेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, लगे रहो, द्वार धनी का पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजेगे जो दल छड़ी न जाए। तो सज्जनों विचार करो, तो जीवन के अंदर तो देखो एक जगह एक सत्संग हो रहा था, एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो सत्संग सुनाते सुनाते उनको जो है एक आदमी था पीछे और वो सत्संग सुन रहा था। तो सत्संग सुनते सुनते गुरु महाराज जी कहा भी जिनको उपदेश लेना है वो कल सुबह जो है उपदेश लेने के लिए आ जाए। उसने कहा चलो मैं भी लेता हूँ उपदेश। तो जब उपदेश ले लिया उसने, लेकिन घर जाके उसने भजन नहीं किया। जब भजन नहीं किया तो कहते ज्ञान जब हो जाता है, चाहे तुम भजन करो ना करो, सत्संग सुनो ना सुनो, लेकिन बीज तो पड़ ही चुका है, वो बीज कभी न कभी उगेगा। एक दिन वो आदमी जो है रात को सो रहा था और सोते सोते उसको सपना आ गया। तो कहते अरे वो जो है सत्संग में गया हुआ है और गुरु महाराज जी के पास जो है हाथ से पंखा का हवा चला रहा है और बड़ा भीड़ लगी है, लोग भजन गा रहे हैं। तो जैसे उसको सुबह नींद खुली, उसे सोचा अरे मैं तो जो है कभी भी सत्संग गया ही नहीं, मैं कभी भजन सेवा किया भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सपना क्यों आया। वो सीधा जो है सत्संग की तरफ चला गया। जब सत्संग में चला गया तो एक दिन गांव में क्या देखा कि एक आदमी जो है उसका कुत्ता था पाला हुआ, वो कुत्ता जो है अंदर गया, वो दूध पीने लगा। उसने देखा कुत्ते दूध पी रहा है, उसने 2 डंडा मारा, उसको कुत्ते को बाहर भगा दिया। और कुत्ता फिर पूंछ हिला रहा है, उसने फिर डंडा मारा, कुत्ता को कितना मार पाड़ी, लेकिन फिर भी पूंछ हिलाता रहा, लेकिन वो घर छोड़ के भागा नहीं। तब वो मन में सोचा अरे तू तो कुत्ते से भी गिरा गिराया है। गुरु महाराज जी ने इसीलिए तो कहा कि मेरे को जब उपदेश ले रहा था उसको बुरा लग गया, क्या अरे सबको कहा भी तुमको प्रकाश नजर आ रहा है, तो सबने कहा हाँ जी हमको ऐसा। उसने कहा तेरे को कैसा नजर आ रहा है, उसने कहा मेरे को काला काला नजर आ रहा है। गुरु महाराज जी कहते अरे तू बाहर से भी काला है अंदर से भी काला है। उसको बुरा लगा कि मेरे को काला क्यों कह दिया, मैं तो वही काला पर मेरे को काला। तो ऐसी बातों सत्संग में नहीं आया कि गुरु महाराज जी काला क्यों कहा। तो देखो तब वो मन में कहता अरे तेरे से तो कुत्ता अच्छा है, कुत्ता मार खा रहा है लेकिन अपने मालिक को नहीं छोड़ा है, और मेरे को गुरु महाराज इतने तो कहा तू काला है और मैंने सत्संग में जाना छोड़ दिया। और जैसे दरवाजे पर गया, महात्मा जी ने गुरु महाराज ने दूर से उसकी आवाज लगाई कि अरे तू आ गया। तो वो एकदम रोने लग गया कि देखो मैं तो कभी सत्संग में नहीं आया, लेकिन गुरु महाराज जी को मेरा नाम याद है, मेरे को अभी भी पहचान रहे। और रोने लग गया, कहा गुरु महाराज मेरे बड़ी भूल हो गई। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको कोई भूला हुआ नहीं कहती। अगर कोई शाम को भूल जाए, मरते समय जब नाम का याद भूल जाए तो नरक में चला जाता है। इसीलिए हमको जैसी प्रीत हराम से ऐसी प्रीत हो राम से,
चला जात बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। जैसा हम संसार के लोग उसे काम करते हैं, पैसा कमाने कितनी मेहनत करते हैं, हम सबको पैर छूते हैं, कितना खुशामद करते हैं, तो दुनिया की जो है खुशी के लिए, दुनिया की लोभ के लिए, दुनिया के लालच के लिए कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए क्या। इसलिए हमें अपने आत्म कल्याण के लिए भी ये जीवन को अपना जो है गुरु महाराज को समर्पण करना चाहिए। जब आप समर्पण करेंगे तो वास्तव में जो रक्षाबंधन का पर्व है ये समर्पण का पर्व है। इसलिए जब भगवान के प्रति गुरु महाराज की तरफ समर्पण कहते हैं तो समर्पण कर, जैसे गंगा समुद्र की तरफ बह रही है, वो कभी भी समुद्र से वापस नहीं आती, तो इसीलिए समर्पण। जैसे आप जैसे एक लड़की होती है, जब अपने बाप के पास जाती है तो बाप अगर खाना भी खा रहा हो वो थाली छोड़ देता है, उसको कितनी खुशी होती है, आज मेरी लड़की मेरे पास आ गई। तो इसी तरह गुरु महाराज जी के कितने भूले भटके हुए हम अगर गुरु महाराज के एक बार से दर्शन करने से जाते हैं, गुरु महाराज जी हमारे बहुत निहाल हो जाते हैं, हमको देख के खुश हो जाते, कहते हैं कि दरस परस कर मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। तो दर्शन, हाँ दर्शन करते आंख से, हम आंख से देखते हैं और गुरु महाराज जी भी आंखों से हमको देख लेते। दरस परस, हम जो है फिर पैर छूते हैं, शरण शीश नवाज, दरस परस कर मंजन पाना, मन का स्नान। गुरु महाराज क्या करते हैं, जब हमको देखते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी गलती होती है हमको अपनी तरफ खींच देते हैं और हमको नई एक ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं कि हे गुरु महाराज बड़ी भूल हुई, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम ख्याल करेंगे, आपके चरणों में आते रहेंगे, आपके वचन का पालन करेंगे। तो देखो हमने कह तो रखा है हे गुरु महाराज तन मन सब आपका है, पर फिर भी हम जीव हैं, संसार में जा करके हम भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के पास। लेकिन गुरु महाराज जी हमको दयालु है, हम बराबर सत्संग में जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, तो गुरु महाराज जी कभी न कभी हम पर कृपा करेंगे, वो हमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको जो है बराबर जो है गुरु महाराज का प्रचार करो, सेवा करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो एक अनिता बहन है, इसको मैंने सिलीगुड़ी में से घर भी गया था, देखा था मैंने इसको, तो ये जो इजराइल पहुंच गई तो वहां मेरे पास फोन था, मेरे फोन से पता लगा, तो इसने कहा बात आप सत्संग यहाँ दोगे, मैंने कहा चलो भाई मैं दूंगा, मैं और तो किसी को नहीं जानता, पर मैंने इसको देखा, इसने जो है सत्संग के लिए कहा, मैंने कहा हाँ भाई आज रक्षाबंधन त्योहार है, हमारा तो प्रोग्राम दिन में खत्म हो जाता है, मैं रात को शाम के समय सत्संग तुमको दूंगा। तो इसलिए मैंने अपनी टूटी भाषा में जो भी मेरे शब्द थे मैंने कुछ सुनाया, क्योंकि हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं, मैं इतना कोई बड़ा महान नहीं, मैं गुरु महाराज के दरबार में बहुत छोटा सा जीव हूँ। मैं गुरु महाराज के जीवन में हमको गुरु महाराज लगाए रखे और इन्हीं सबके साथ मैं अपनी बारे को विराम दूंगा। आज सब लोग गुरु महाराज के चरण में लगे रहे और खूब गुरु महाराज की सेवा करते, गुरु महाराज की आत्मा प्रसन्न करो, आपका सबका सब परिवार कल्याण हो, भला हो, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे को विराम दूंगा। बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय महात्मा जी को हम सभी भक्तों के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। इतना सुंदर और एकदम ही भावपूर्ण सत्संग विचार को हमने अभी सुना, तो मैं भाव रहे थे तो मैं भी भावुक हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान ही ऐसा पाया हुआ है कि हम गुरु महाराज जी के चरण में रख देंगे तो भी उसका वो ऋण को हम चुका नहीं पाएंगे। तो महात्मा जी को फिर से हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब अगाडिको कार्यक्रम म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु, किनभने हाम्रो अनिता दिदीको जरुरी काम पर्न गएको कारणले, र अब अगाडि हाम्रो समक्षमा एउटा भजन प्रस्तुत भइरहेको छ र भजन प्रस्तुत गर्नु हुँदैछ मणिपुरबाट सन्तोषी थापाजी, र उहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिने हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। सद्गुरुले
यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सेवा दिएर सत्संग दिएर सेवा दिएर सत्संग दिएर भजनको मौका दिएर हेर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सत्संसार बताए प्रभुले मनको शङ्का मेटी सत्संसार बताए प्रभुले मनको शङ्का मेटी मन मस्तिका शत्रुहरूलाई टाढा टाढा केटी अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रफुल्लित गराउने अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रफुल्लित गराउने दिव्य मुस्कान दिएर सद्गुरुले हामीलाई धन्य गरे प्रेमीको मान दिएर सद्गुरुले हामीलाई धन्य गरे प्रेमीको मान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर ज्ञानको साधन जति जति गर्छौँ उति नै पाउँछौँ आनन्द ज्ञानको साधन जति जति गर्छौँ उति नै पाउँछौँ आनन्द भक्तिको शक्ति जागिएको घटमै पाउँछौँ परमानन्द भक्तिको शक्ति जागिएको घटमै पाउँछौँ परमानन्द भन्दै सभरि हिँड्छन् अक्षय महान लिएर हेर सद्गुरुले इच्छा हाम्रो पूर्ण गरे भक्तिको दान दिएर सद्गुरुले इच्छा हाम्रो पूर्ण गरे भक्तिको दान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सेवा दिएर सत्संग दिएर सेवा दिएर सत्संग दिएर भजनको मौका दिएर हेर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर सद्गुरुले यो जीवनलाई धन्य गरे आत्माको ज्ञान दिएर श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानन्द भगवान की जय। र हाम्रो आदरणीय गुरुप्रेमी सन्तोषी ज्यूलाई आफ्नो सुन्दर भजन प्रस्तुतिको निम्ति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरहरूप्रति एउटा यो सूचना राख्दै कि हामी
सँग सचिन अङ्कलको सम्पर्क हुन सकेन। उहाँले अघि नै लाइट गएर चाहिँ वाइफाई छैन भन्नुहुँदै थियो, तर फेरि आउँछ होला भन्ने आशामा थियो है। तर वाइफाई लाइट आएन रहेछ सायद, र वाइफाई नभएको कारणले गर्दा उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। र अब समापनपट्टि हामी जानेछौँ है। आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गर्न चाहन्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि आज जति पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा पार्टिसिपेट गरेर यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत पुर्याउनु भयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो महात्माजी पनि प्लेटफर्मबाट गइसक्नु रहेछ। उहाँ साह्रै भावुक हुनुभयो आज, र हामीलाई पनि भावुक बनाउनु भयो। र सन्त महात्मा भनेको नै एउटा भक्तिको मूर्ति हुनुहुन्छ नि त होइन। र सायद अब महात्माजी प्लेटफर्ममा बस्नु सक्नुहुन्न र जानुभएछ। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि आज पढ्न गएको रक्षाबन्धनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गुरु महाराजजीले हामीलाई रक्षा रूपी ज्ञानको डोरी अलरेडी नै हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। र साँच्ची नै अब समय चाहिँ एकदमै डरलाग्दो आइरहेको छ है। जतासुकै कहीँ पनि शान्तिको सन्देशहरू हामीले सुन्न सकेको छैनौँ, जहाँ पनि अशान्तिको माहौलै छ। र मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ एउटा हाई टाइम हो, पिक टाइम हो। हामीले त्यो रक्षा रूपी डोरीलाई हामीले आफ्नो श्वासमा बाँधेर त्यसको नियमित रूपले हामीले होइन त्यो नामको सुमिरन गर्ने समय चाहिँ आइसकेको छ जस्तो लाग्यो। र यति भन्दै अब वन्दना गर्नु महात्माजी हुनुहुन्न रहेछ, वन्दना गरेर हामी आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। र जतिजनाले हाम्रो फेसबुक पेजबाट आजको कार्यक्रमलाई श्रवण गर्नुभयो, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार। र यो जुम प्लेटफर्ममा आफ्नो उपस्थिति दिनुभएर आजको कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनु भएकोमा सम्पूर्ण प्रेमी तथा जिज्ञासु वर्गमा पनि हार्दिक आभार भन्दै अब हामी वन्दना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समापन हुनेछ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव लेके सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम गिराज श्री हंस जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य परिवार की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। सभी संत महात्मा गणों की जय। पुण्य भूमि भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री सच्चिदानंद सबैलाई।